हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि विन शॉ का घर पर टाइम गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो घर के कामों में खुद को बिजी करने की कोशिश करता है। कभी सफाई करता है और कभी कुकिंग, और फिर वो बहुत सारे केक भी बेक करता है, मगर उनको खाने वाला कोई नहीं होता, तो वो लुई को फ़ोन करके अपने घर बुलाता है। मगर आयशा के जाने के पास से लुई बहुत ज़्यादा उदास बैठा होता है, इसलिए वो उससे बोलता है कि वो बिज़ी है और वो इस वक्त उसके घर नहीं आ सकता, और इसे साफ मना कर देता है। कांगन जब ऑफिस से वापस आती है तो सीधा वो विनशाओ किंग के अपार्टमेंट में आती है, तो देखती है कि विनशाओ मैगजीन पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो बोलती है कि वो विनशाओ को लेकर उनके घर आ जाए। कांगन भी मान जाती है, क्योंकि आजकल विनशाओ भी घर पर रह रहकर बोर हो गया था, इसलिए वो उसको आउटिंग के बहाने अपने घर पर ले जाने का सोचती है, और विनशाओ भी आराम से मान जाता है। फिर वो दोनों ही कांगन के घर जाने के लिए निकलते हैं। विनशॉ कांगरों की मम्मी और डैडी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी खरीदता है। कांगरों के मॉम और डैड को विनशॉ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और विनशॉ वहाँ जाकर भी उन सब के लिए अपने हाथ से खाना बनाता है। वो सभी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और सभी साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। फिर कांगरों के डैड अकेले में विनशॉ से बात करते हैं और उसे हमेशा कांगरों का ख्याल रखने का बोलते हैं। विनशॉ उनसे प्रॉमिस करता है कि वो कांगरों का सारी ज़िंदगी ख्याल रखेगा। और इन्हीं बातों के दरमियान विनशॉ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। चूँकि इससे पहले विनशॉ ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की होती, तो कांगरू उसके लिए परेशान हो जाती है और अपने डैड के जाने के बाद वो विनशॉ के पास आती है और उसे बोलती है कि वो अब रूम में जाकर आराम करे। मगर विनशॉ अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, तो कांगरू उसे सहारा देकर गेस्ट रूम ले जाने लगती है। मगर वो गेस्ट रूम जाने के बजाय कांगरू के रूम की तरफ चला जाता है। कांगरू भी बैलेंस नहीं रख पाती और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। विनशॉ कहता है कि वो अपने होश में नहीं है और कांगरू को किस कर लेता है। कांगरू बोलती है कि उसके मॉम और डैड किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से जाए। मगर विनशॉ उसकी बात नहीं सुनता। इतने में कांगरू को बाहर से अपनी मॉम की आवाज़ आती है, तो वो दोनों ही एकदम से बैठ जाते हैं। और जैसे उसकी मॉम और डैड रूम में आते हैं, तो विनशॉ कहता है कि वो बस कांगरू को गुड नाइट कहने आया था। मगर कांगरू की मॉम समझ जाती है कि वो दोनों क्या कर रहे थे, और कांगरू भी अपनी मॉम की स्माइल देखकर विनशॉ को वॉक पर ले जाने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों खूब घूमते हैं फिरते हैं और एक साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कांगरू विनशॉ को उसकी छुट्टियों का टाइम अच्छा फील करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसको यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो बोर ना हो। और खूब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में कांगरू के पास जोंग की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हो गई है। वो इस झगड़े की वजह से उसी पेशेंट के घर वालों ने हॉस्पिटल पर और विनशाओ पर केस कर दिया है। कांगरू ये सुनकर परेशान हो जाती है। फिर विनशाओ के घर वाले ये सुनकर उसे अपने घर पर बुलाते हैं। घर जाने पर विनशाओ देखता है कि लुई भी वहाँ पहले से मौजूद होता है और बताता है कि उसको भी मम्मी डैडी ने आज खाने पर बुलाया है। सभी घर वाले विनशाओ को इस मुश्किल वक्त में तसल्ली देते हैं कि वो फिक्र ना करे, सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस वो सब्र से काम ले। मगर विनशाओ इन तमाम सिचुएशन से काफ़ी परेशान होने लगता है, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बोलती है कि वो कुछ दिन के लिए किसी दूसरे कंट्री घूमने चला जाए ताकि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। फिर वो उसे एक टिफ़िन देकर कहती हैं कि ये खाना वो कांगरू को जाकर दे दे। इसके साथ वो लुई को भी एक टिफ़िन आयशा को देने को कहती हैं, मगर लुई बोलता है कि वो नहीं दे सकता। इस पर उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने उसे नाराज़ कर दिया है तो फ़ौरन जाकर उसे मनाओ। फिर रास्ते में विनशाओ लुई से पूछता है कि क्या उसका और आयशा का ब्रेकअप हो गया है, मगर लुई कोई भी आंसर नहीं देता, तो विनशाओ उसे छेड़ना शुरू कर देता है कि उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं टिकती। इस पर लुई से मानने लगता है और वो दोनों ही हंसी मजाक करते हुए अपने घर चले जाते हैं। विनशाओ सीधा कांगरू के पास जाकर उसे टिफ़िन देता है, जिसे कांगरू बहुत ही शौक से खाती है, क्योंकि वो बहुत ही मज़े का होता है, और साथ साथ वो उससे उसके घर पे गुजारे हुए वक्त का पूछने लगती है। इतने में इसके पास हॉस्पिटल से उसके कॉलीग का फ़ोन आ जाता है और वह बताता है कि केस वाली बात अब काफ़ी सीरियस हो गई है, और मैनेजर ने पेशेंट के घर वालों से मीटिंग रखी थी जिसमें केस वापस लेने का बोला था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। विनशॉ ये सुनते ही सैड हो जाता है और कांगरू से और खाने लाने का बोलकर वो किचन में चला जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में कांगरू भी वहाँ आ जाती है और वो आती ही समझ जाती है कि विनशॉ को ज़रूर हॉस्पिटल से ही फ़ोन आया होगा, तभी वो परेशान है और बात यकीनन बढ़ गई होगी, इसलिए वो फ़ौरन से उसकी मदद करने का फैसला करती है और विनशॉ के पास जाकर उसे बोलती है कि वो परेशान ना हो, वो उसके केस के सिलसिले में चैंगविंग सर से बात करेगी और इसका केस वो खुद लड़ेगी और इसे इस मुश्किल वक्त से ज़रूर निकालेगी। और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।